भागवत की कथा सुन करके धुंधकारी जैसे पातकी का भी उद्धार हो गया। यद्यपि हर प्रकार से पतित है, अपावन है, दूषित है, लेकिन दूषित अपावन के लिए भी पावन बना दिया। किसने बना दिया? भागवत जी की कथा ने। तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपको अपने जीवन की व्यथा को मिटाना है तो भगवान की कथा में डुबकी लगाना है। कलिकाल में इससे बढ़िया तरण तारण का जीवात्मा का दूसरा कोई सरल सहज उपाय अथवा मार्ग है ही नहीं। ये सबसे बढ़िया है। ऐसी परम पावनी कथा का उद्गम स्थल है नैमिषारण्य तीर्थ। आप लोगों ने देखा होगा। और विचार करिए सज्जनों, 88,000 सोनकादि ऋषि विराजमान है वहां पर। दीर्घ सत्री यज्ञ कर रहे हैं, हजारों दिनों का यज्ञ है। पर यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों की भूमिका अहम होती है। और साधारण जनता जाकर के क्या करे, उसको जब तक यज्ञ में रास देखने का सौभाग्य न मिले, कथा प्रवचन सुनने का शुभ अवसर न मिले, तब तक उसको शांति कैसे मिलेगी? महात्मा मंथन कर रहे थे आपस में कि कोई कथा का प्रवक्ता यदि मिल जाए तो हम सब बैठ करके ठाकुर जी की कथा को सुन लें। और कोई है तो नहीं ऐसा ना। और इतने में भगवत कृपा से सामने से सूत जी महाराज के परम शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। महात्माओं ने बड़े श्रद्धा के साथ में सूत जी का अभिवादन किया, पूजन किया, मंच पर विराजमान कर दिया। और सबसे वयोवृद्ध संतम का नाम है श्री सौनक जी महाराज। सबको मिलाकर के सोनकादि ऋषि इनको कहें। सूत जी का पूजन करके सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज एक हमारा निवेदन, परम सौभाग्य जो आपके दर्शन हमको भय, तो हमारा पहला प्रश्न आप कृपा करके उसका उत्तर दें। प्रश्न यहां पर देखो 6 हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, यह कृपा करके आप हमको बताओ। हर प्राणी कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ में मस्त है, कोई बिजनेस में, कोई कृषि कार्य में, कोई राजनीति में, सबको सेट करने में लगे हैं। कोई बेटा को सेट करता है, कोई भाई को सेट करता है, सबकी जिंदगी को व्यवस्थित करता है। पर जब अपनी बारी आई तो स्वयं अपसेट हो जाता है। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये कृपा करके आप हमको बताओ। दूसरा प्रश्न यह भी है कि कवियों ने जिसको बहुधा गाया है वो कौन है? तीसरा प्रश्न है, महाराज शास्त्र ने कहे 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण। और महाराज जो जाते पूछो अपने, जिसका वो विशेषज्ञ है वो सीधी बात करता है। अब विष्णु पुराण की चर्चा सुने तो उसका मत अलग है, शिव पुराण का मत अलग है, वामन पुराण का मत अलग है, मार्कंडेय पुराण का कुछ अलग है, तो अनेक मत मिलते हैं। तो महाराज शास्त्र का सार क्या है, यह कृपा करके आप हमको बताओ। चौथा प्रश्न है महाराज कि हमने सुना है कि जगत नियंता जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नारायण हो जन्म लेकर के आए, ब्रज में कृष्ण बन के आए। तो उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा को जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ गई? भगवान जन्म लेता है इसीलिए क्योंकि वो दुष्टों को मारने के लिए आता है, रावण के लिए, कंस को, कुंभकर्ण इत्यादि लोगों को। अरे महाराज भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई और सपने हु संकट पर कि सोई। अब विचार करो कि जिस परमात्मा के पलक आंखें खोलने से सृजन हो सकता है और आंखों को बंद करने से प्रलय हो सकता है,
क्या बैकुंठ में बैठ करके वो श्री हरि नारायण इन दुष्टों का संहार नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? अब ये सीधा सीधा हम कहें कि वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर इन दुष्टों को मारने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, तो उसकी सत्ता में कुछ कमी आती है, उसके ऐश्वर्य में थोड़ी कमी दिखाई देगी। तो महाराज श्री भगवान ने जन्म क्यों लिया, उसका अवतार क्यों होता है? पांचवा प्रश्न है। यदि उस परमात्मा ने अवतार लिया, जन्म लिया, तो उसकी लीलाएं क्या है? उसकी इतनी मधुर लीला है कि उनके श्रवण करने का मन करता है। आहा, सुनने के लिए बैठ जाओ तो कितनी चैन की नींद आती है कि नहीं? बोलो, सोफा पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, गद्दा न हो, गर्मी लगे, ठंडी लगे, और नींद बड़ी सुखमय आती है। क्यों? अंतरात्मा में जीवात्मा को सुख की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा को सुख मिलेगा तो केवल हरि चर्चा में, हरि भजन में।